शिव जी जैसा कोई ध्यानी नहीं है, कोई ध्यान के बिना ज्ञान नहीं है, ऐसा महापुरुष बताते हैं। जो ध्यानस्थ होकर अपने अंतर में डूब गया, जो उतर गया, वो जो अंतर में जो मन की जो सृष्टि रचाई हुई है, उसका उस ध्यान में रहकर डूबकर उस सृष्टि को जो मिटा लिया, अंतर जो कल्पनाओं से ऊपर उठ गया, जिसका मैं मिट गया, जिसका अहंकार मिट गया, वो शिव। शिव चेतना की उस परम अवस्था का नाम है जिसको पाने के बाद में हूं और तू दोनों का जो भेद है ये मिट जाता है। चेतना की 7 अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहली है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये 3 अवस्था आप सभी जानते हो। गहराई में तो जान नहीं पाऊंगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, समय कम मिला है। गुरु कृपा से जो मुझे समझ में आया है वो मैं मेरी वाणी से हर प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा, मगर फिर भी कोई त्रुटि अगर शब्द में रह जाए तो माफी चाहूंगा। तो जो तुरीय अवस्था है वो चौथी अवस्था है चेतना की। वो तुरीय किसका नाम है? तुरीय अवस्था के अंदर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों नहीं रहती, ना गुण है ना रूप है वहां पे। वो भविष्य और कल्पना के परे है। जैसे किसी पात्र के अंदर पानी भर के रख देते हो, पात्र में नीचे देखते तो उसका तल, साफ पानी के अंदर कैसे नीचे तल दिखाई देता है। जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का पानी इतना पवित्र है कि आप ऊपर से उसमें देखेंगे ना तो नीचे उसके अंदर उसका तल दिखाई देगा। वो अवस्था जिनकी हो जाती है वो तुरीय अवस्था है। अब तुरीय के इस पार जो है वो संसार का सभी प्रकार का दुख, कलेश, संसार ये है। और उस पार, उस तुरीय के उस पार आनंद ही आनंद है। वहां से यात्रा शुरू होती है, आरंभ होती है। उसके बाद में 5वीं चेतना की 5वीं अवस्था तुरीयातीत। जब तुरीयातीत अवस्था जब बनती है तो जब तुरीया का पूरा अनुभव हो जाता है उसके बाद में तुरीयातीत अवस्था बनती है। इस अवस्था के अंदर काम करते हुए भी करे या ना करे, यानी दोनों एक ही बिंदु में जाके मिल जाते हैं। काम करते हुए भी ऐसा इसमें बताया गया है, महापुरुष बताते हैं कि कितना भी काम करे फिर भी थकता नहीं, कितना भी काम करे ना करे फिर भी दोनों एक ही बिंदु पे मिल जाते हैं, कोई थकावट नहीं। इस अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है, इसलिए चेतना की 5वीं अवस्था है। इसे भी बताते हैं महापुरुष की इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद में काम का कार्य करने के लिए, काम करने के लिए शरीर और ज्ञानेंद्रियों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे सहज समाधि कहते हैं, मतलब सरल। इसके बाद में चेतना की 6ठी अवस्था जिसका नाम है भगवत चेतना। भगवत चेतना इस अवस्था के अंदर, ये अवस्था इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। तुरीयातीत में रहते धीरे धीरे आपो आप ये अवस्था तैयार हो जाती है। इसके लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती कि कोई अलग से साधना करनी पड़ेगी, नहीं, आपो आप ये अवस्था बन जाती है। और जब ये अवस्था बन जाती है तो उसके बाद में वो हर चीज को जानने की, समझने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। हर चीज को जानने की, समझने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। और वो सबके अंदर उस एक परमात्मा को, उस एक शिव को देखने लग जाता है। भगवान को सबके अंदर, सिर्फ सबके अंदर उसको भगवान ही नजर आता है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने वाला महायोगी कहलाता है, ऐसा महापुरुष बताते हैं। इसके बाद में चेतना की 7वीं अवस्था जिसका नाम है ब्रह्मी चेतना। ब्रह्मी चेतना जो अवस्था है, इस अवस्था को प्राप्त करने वाला यानी पूर्ण कमल के फूल की जैसे खिल गया। कमल का फूल कैसे खिल जाता है, निखारा जाता है, ऐसे उसको निखारा जाता है, खिल जाता है। यहां पे तू और मैं, ये दोनों का भेद मिट जाता है। हम दो है नहीं, वहां दो नहीं, सिर्फ एक ही रह जाता है, मात्र एक। अगर शिव है तो हम नहीं, हम है तो शिव नहीं, दोनों में एक ही, मात्र शिव। ये भेद मिट जाता है हिंदू पर। हद बेहद, अंदर बाहर, अंत बेअंत, ये जो है ये यहाँ पे सब भेद मिट जाता है, फिर हो जाता है स्थिर, अनोट। तो इस चेतना की 7वीं अवस्था ब्रह्म चेतना, इस अवस्था, ये ब्रह्म अवस्था, इस ब्रह्म अवस्था का नाम है शिव। शिव शून्य का नाम है शिव, शिव ही शून्य है, शून्य ही शिव है।
ऐसा भी महापुरुष बताते हैं कि सुनने से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और वापस उसी में समा जाता है। शिव को नटराज कहा गया है, आप सभी जानते हो, क्योंकि नृत्य के गुरु थे। शिव नृत्य के गुरु थे। शिव को महायोगी भी कहा जाता है क्योंकि वो योगियों के योगी थे। शिव को प्रथम गुरु भी कहा गया है। शिव को आदि और अंत के परे भी कहा गया है। ना आदि था ना अंत था, तब भी शिव था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो शिव कौन है? उस शिव को समझने के लिए हमको हमारे अंतर में उतरना पड़ेगा, हमारे ध्यान में उतरना पड़ेगा। अगर हम जब उस ध्यान में उतर जाएंगे, डूब जाएंगे अपने आप में, ध्यानी नहीं शिव सारसा, उस शिव की जैसे हमको ध्यानी बनना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। और ध्यान के माध्यम से हमारे अंतर में जो मन की जो सृष्टि जो रची हुई है, उस सृष्टि का ध्वंस करना पड़ेगा, नाश करना पड़ेगा, प्रलय करना पड़ेगा। जब वो सृष्टि मिट जाएगी तब फिर साफ बिल्कुल आईना कैसे रहता है, कांच बिल्कुल साफ दर्पण, वो अवस्था, उस अवस्था को प्राप्त वो बताता है शिव। ज्ञानी नहीं गोरख सा, ऐसा महापुरुष बताते हैं कि जो गोरखनाथ जी थे वो बहुत ज्ञानी थे। ध्यानी नहीं शिव सारे साथ, ज्ञानी नहीं गोरख सा, क्योंकि जो गोरखनाथ जी थे वो बहुत ज्ञानी, बहुत ध्यानी थे। ध्यानी वो बहुत ज्यादा ध्यान के अनेक मार्ग, अनेक सूत्र रास्ते उन्होंने खोल दिए थे। और ध्यान से ही ज्ञान का जन्म होता है। ये कभी भी ऐसे महापुरुष बताते हैं, न कि हमको किताबों के ज्ञान को रखने से ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं। हमको जितना हम ध्यान में डूबेंगे, अपने अंतर में डूबेंगे, जितना अंतर में उतरेंगे, मन की सृष्टि का ध्वंस करेंगे धीरे 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 धीरे, तो हमारे जब हम ध्यान पे बैठेंगे तो हमारे चारों तरफ एक चेतना का ऊंचा का एक अंडकार आकार बन जाएगा, शून्य का आकार बन जाएगा। उतने तक जो जहां पे हम बैठे, मगर जो बैठा रहता है उसे इस बात का मालूम नहीं होता है, मगर वो बिल्कुल शांत होकर बैठता है, उसी का ये बनता है। जिसका जो अंतर में उतर चुका है, डूब रहा है, उसका ये बनता है। जो अंतर में जो अशांत है, मन से अशांत है, जो शांत नहीं है, उसके आसपास चेतना का वो बनता तो है, मगर सुनने के जैसा नहीं बनता है, वो खंडित होता है। वो जो आकार तैयार हो जाता है वो धीरे धीरे डूबता जाता है, डूबता जाता है, डूबता जाता है, डूबता जाता है। और जो अवस्था मैंने अभी जो सातवीं अवस्था की जो बात करी है, उस अवस्था में चला जाता है। उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद उसको उसके सिवा दूसरा कोई नजर ही नहीं आता है, सिर्फ वही रह जाता है। तो कहने के लिए तो शब्दों की धारा बोलते हैं ना कि परमात्मा का जो ये ज्ञान वो अथाह है, कोई इसकी सीमा नहीं है, अनंत है वो। मगर जो समय मिला है उस समय के अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाना होगा। मगर उसके पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर शिव को समझना है तो सिर्फ ध्यान करो, ना शास्त्र में ढूंढो ना कहीं और, अपने आप में ढूंढो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान करो, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो। जब हम ध्यान करेंगे, ध्यान हमारा लगेगा, हम अंतर में उतरते जाएंगे, डूबते जाएंगे, ध्यान हमारा गहरा होता जाएगा। जब हमारी समाधि लगेगी तब जाकर धीरे धीरे इस बात को समझ सकते हैं। बोलने में और करने में बहुत ही अंतर है। मैंने भी संतों से सुना है, कुछ अनुभव भी किए हैं, नहीं कि गुरु कृपा से ऐसा नहीं। जो अवस्थाओं की मैंने बातें करी उतना तो अनुभव नहीं किया, मगर फिर भी मैं इस मार्ग पे चला हूँ, इसलिए कुछ तो मुझे इसके बारे में समझता है गुरु कृपा से। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान पे बैठना जरूरी है। तो शिव को समझना है तो ध्यान ही बनो। शिव अनंत है, शिव की महिमा अनंत है, शिव की अनेक लीलाएं हैं, आप सभी जानते हो करीब करीब उनके बारे में। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। किसी भी प्रकार की मेरे शब्द में कोई त्रुटि हो, कोई कमी रही हो तो मैं माफी चाहूंगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।